नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री कृष्ण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे मेरी भावना। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्माया, विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हूँ नहीं कीर्तन कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान बयान हटवी से नहीं भय खावे। रहे अटल सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ सब नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे,
ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। कीर्ति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द ने, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से दे, वस्तु स्वरूप विचार। सब दुख संकट सहा करें, सब दुख संकट सहा करें। कल यहाँ पर चर्चा चली थी, हे प्रभु कहीं भी अकाल ना हो, सब जगह समय पर वृष्टि रहे। आज कह रहे हैं धर्मनिष्ठ होकर राजा। जहाँ पर राजा धर्मनिष्ठ है वहाँ पर प्रजा सुखी रहती है। जहाँ का राजा धर्मनिष्ठ नहीं है, धर्म पर आस्था नहीं है, जिसकी धर्म को नहीं मानता, जिस क्षेत्र में जिस प्रदेश में राजा धर्म प्रिय नहीं होता, तो उस देश में उस प्रदेश में लोगों को धर्म पालन करने की स्वतंत्रता नहीं होती। नास्तिक कोई आ जाए तो नास्तिक को तो मतलब नहीं तुम्हारे धर्म से। आप किसी भी बात की धर्म के लिए परमिशन लेने जाएंगे, किसी भी कार्य के लिए परमिशन आज्ञा लेने जाएंगे, नहीं देगा। उसे मतलब नहीं धर्म वर्म क्या होता है। यदि राजा धार्मिक है तो प्रजा शांति से धर्म कर सकती। कुछ भी धर्म पर उपद्रव आएगा और राजा जी धर्म के प्रति आस्थावान रहता है तो उस उपद्रव को तुरंत दूर करने का प्रयास करता है। और जिस पर आस्था नहीं है राजा को, जिस राजा को, तो वह धर्म का ध्यान ही नहीं रखता और न्याय मार्ग से फिर वो कभी राज्य नहीं करता। चाहे देश का राजा हो चाहे समाज का व्यक्ति हो, दोनों को धर्मनिष्ठ होना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं और व्यापारी होकर यदि आप धर्मनिष्ठ नहीं हैं तो आप अन्याय के साथ व्यापार करोगे, अनीति से व्यापार करोगे। यदि आपको ये आस्था नहीं है, ये श्रद्धा नहीं कि नहीं मैं अन्याय नीति से कमाऊंगा धन, तो पाप का बंध होगा। तो आपको कोई मतलब नहीं कैसे भी आए, चाहे जीवों को मार के धन आए, चाहे कैसी धन आए, आपको तो पैसा चाहिए। चाहे वो मछली पालन का व्यापार करके पैसा आए, चाहे मछलियों को बेचकर पैसा आए, तो आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए। यदि आप धर्मनिष्ठ होंगे तो आपको पता रहेगा नहीं मुझे ये व्यापार नहीं करना है, मुझे ये व्यापार नहीं करना। जो धार्मिक व्यक्ति रहता है वो व्यापार भी चुनता है। यदि आप धार्मिक हैं और आपको धर्म पर आस्था है तो आप व्यापार चुनेंगे कौन सा व्यापार करें। आप मछली बेचने का व्यापार नहीं करोगे, आप मांस बेचने का व्यापार नहीं करोगे, आप मुर्गी पालन का व्यापार नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये हमारे धर्म में निषेध है इन व्यापारों का। ऐसे हिंसक व्यापार नहीं करोगे जिनसे तीव्र हिंसा होती है। ऐसे लोगों से लेन देन नहीं करोगे जो तीव्र हिंसा के कार्य करते हैं, बूचड़ खाने खुल रहे, ऐसे लोगों को आप अपना पैसा उधार नहीं दोगे। आप देखते हो क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं। धर्मात्मा है तो आपको डर है पाप से, कहीं ना कहीं आप पाप से डरते हैं यदि धर्मात्मा हैं तो। जो जो धर्मात्मा होगा वो नियम से कहीं ना कहीं पाप से जरूर डरेगा। कोई कितना भी कहे हमें डर नहीं लगता पाप से, तब भी कितना भी कठोर हो जाए, जिसके अंदर में थोड़ा भी धर्म है कहीं ना कहीं पाप से डरता है। और कोई भी काम करने से पहले एक बार उसको लगता है अरे यार गलत हो रहा है, गलत कर रहा हूं। धर्मनिष्ठ जो रहेगा
वो जो धर्मिष्ठ रहेगा वही अन्याय अनीति को दूर कर पाएगा और न्याय से प्रजा का न्याय कर पाएगा। हर कोई न्याय नहीं कर सकता। यदि राजा आपको कथा सुनाया था, अंधे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, याद है कि नहीं है? एक नगर में एक राजा था। वो राजा ऐसा था, उससे कोई मतलब ही नहीं था क्या नीति क्या नीति, उसे तो बस जो मंत्रियों ने कह दिया सो ठीक है, यहां से टैक्स लेना है, किससे कितना टैक्स लेना, कोई टैक्स का वैल्यूएशन नहीं, किस पर इतना टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये चीज इतने की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो मंत्रियों ने कह दिया सो वो सही। उससे कुछ मतलब ही नहीं था, ना धर्म से ना किसी से, बस उसको तो पैसे से मतलब था, पैसा आना चाहिए। अगर राजा ने मंत्रियों ने कहा नहीं इस पे इतना टैक्स लगा दो, उतना लगा दिया, उसका इससे टैक्स लगा दो, उतना लगा दिया। अब वहां पर जो मंत्री थे उनको सोना चांदी को अपने जो संपत्तियां अपने हाथ में करना था, तो उन्होंने राजा को समझाया कि देखो जगत लोग अपने देश में गरीब हैं, सबको सोना चांदी होना चाहिए, इसलिए सोना चांदी की रेट घटा देते हैं, बहुमूल्य वस्तुओं की रेटों को कम कर देते हैं जिससे सब लोग ले सकें। और उन्होंने क्या रखना चाहिए कि सामान से रेट एक ही रेट रख दे रहे सबकी, जो खाजा कोई भाजी, मतलब जितने रुपए में भाजी खरीदते हैं उसी रुपए में कोई खाजा खरीद सकता है, जिस रुपए में पीतल बिकती है उसी रेट में सोना, जिस रेट में चांदी उसी रेट में सोना, सब एक रेट है, पूरे नगर में एक मूल होना चाहिए। ऐसे करके राजा समझा दिया। राजा भी मूर्ख तो था ही, उसे तो कोई ज्ञान भी नहीं था, तो क्या प्रजा का न्याय कर पाएगा। जो मंत्री ने कहा वो मान लिया, अब प्रजा परेशान, लोग बहुमूल्य चीजें को लेने लगे और सामान चीजें को खरीदते नहीं था। अब अनीति अनाचार फैल गया, क्योंकि रेट डिफरेंट होती हैं तो वस्तु की उस हिसाब से कीमत और वो बनती है। अब एक ही रेट कर दी जाए सब चीजें, मार्केट में हर चीज एक रेट कर जाए तो मूलता ही खत्म हो जाती है, वस्तु कीमत ही खत्म हो गई। अब जनता परेशान, लेकिन राजा को कोई मतलब ही नहीं। अब एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ वहां से निकले। जब निकले महात्मा जी शिष्य के साथ, तो शिष्य वहां देखा ये राज में क्या है, सब चीजें कुछ भी देखो तो एक ही रेट है, भाजी खरो 101 रुपये, खाजा खरीदो 101 रेट है, आम खरीदो 101 रेट है, मौसमी खरीदो 1 रेट है, सोना 101 रेट है, चांदी 101 रेट है, कोई भी अंतर ही नहीं है। तो जो शिष्य था कहता है गुरुजी ये नगर तो बहुत अच्छा है, सब सस्ता ही सस्ता है, यहाँ पे तो सब सस्ता ही सस्ता है और सब एक ही रेट में। अपन तो खाजा खाएंगे, क्यों खाएंगे भाजी, जब खाजा और भाजी एक ही रेट है तो अच्छी चीज खाएंगे ना, क्यों बुरी खाएंगे यहाँ पे, तो यहीं रुकते हैं अपन। तो गुरुजी कहते हैं नहीं भाई, जहाँ का राजा बुद्धिमान ना हो, जहाँ का राजा स्वयं अपने निर्णय नहीं ले पाता हो, ऐसे राज्य में नहीं रुकना चाहिए। जहाँ का राजा धर्मनिष्ठ ना हो, जहाँ के राजा को नीति रीति का ज्ञान ना हो, जिसको पता नहीं कि हर चीज एक रेट नहीं हो सकती, हर चीज का मूल अलग अलग होगा, तभी वो उस वस्तु की कीमत हो पाएगी। अर्थात समझ में आ रहा है यहाँ पर एक मूल है, मतलब यहाँ का राजा मूर्ख है, मूर्ख राजा है, इससे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए मूर्ख राजा के कहते हैं कि जिस घर में हो सांप और जिस नगर का राजा हो मूर्ख, उसमें नहीं रहना चाहिए, कभी भी सांप निकल कर काट सकता है आपको बिल से। और ऐसे राजा मूर्ख राजा के रहोगे, कभी भी आपकी संपत्ति छीन लेगा, कभी आप कितना भी कमा लो, क्यों श्योरिटी नहीं है, कोई भी वहां पर न्याय नहीं है कि भैया हमारा पैसा हमारा रहेगा, इसका पैसा ऐसा, इसका खींच के किसी को भी दे देगा, वो उसका निकाल के उसको दे देगा। तो ऐसे स्थान पर रहना मतलब अपने प्राण गंवाना ही है। इसलिए नहीं, अपन इस स्थान पर नहीं रहते, अपन आगे की ओर विहार करते हैं, चलते आगे। तो चेला था, नहीं हम तो यहीं रहेंगे, इतना अच्छा स्थान है, क्यों छोड़ के जाएं, सब तो एक रेट मिल रहा है यहाँ पे,
अच्छा स्थान तो आपको पता नहीं क्या लगता है। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है तुम यहाँ रहो, हम तो जाते हैं। गुरुजी निकल गए, चेले जी वहीं रह गए। अब चेले जी रोज बड़ी अच्छा अच्छा खाएं और खा खा के मोटे हो गए, गोल फूल गए, बढ़िया गाल भी फूल गए, शरीर भी फूल गया, सब बड़े खुश, बढ़िया जीवन चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, वहां पर एक घटना घटी नगर में। किसी व्यक्ति की दीवार थी वो गिर गई, गिरने से एक व्यक्ति का जो वाहन था वो टूट गया। अब वो उस न्याय के लिए वाहन के हर जाने के लिए उस व्यक्ति से कहता है जिसकी दीवार गिरी कि तुम मुझे हर जाना दो इसका, तुम्हारी दीवार गिरने से मेरा वाहन टूट गया। तो वो बोलता है तुमने हमारे वाहन के यहाँ दीवार के पास वाहन क्यों खड़ा किया, हम क्यों दे हर जाना। अब दोनों बहस होने लगी। अब बहस हो गई, निर्णय नहीं, तो निर्णय के लिए राज दरबार में जाएगा। राज दरबार में पहुंचा निर्णय करने के लिए कि पैसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए है। वो कह रहा कि हमारे दीवार के यहाँ तुमने वाहन क्यों खड़ा किया, तुम नहीं करते खड़ा, दीवार हमारा थोड़ी ना गलती है, दीवार गिर गई तो तुम्हारा वाहन टूट गया। वो कह रहा नहीं तुम्हारी दीवार गिरी तो वाहन टूट गया। अब राज दरबार में मसला पहुंचा तो बुलाया गया, वो जिसकी वाहन टूटा वो लेके गया, अपनी अर्जी लेके गया। तो जिसकी दीवार थी उस व्यक्ति को बुलाया गया, बोला गया उससे कि क्यों तुम्हारे दीवार से इसका वाहन टूटा, कि हाँ टूटा है साहब, तो आपको इसके वाहन का हर्जाना देना चाहिए। तो बोला यदि मेरी गलती होगी तो मैं दूंगा, पर मेरी तो कोई गलती नहीं इसमें। कि क्यों क्यों नहीं है तुम्हारी गलती, दीवार तो मैंने बनाई नहीं स्वामी जी। महाराज दीवार मैंने तो बनाई नहीं थी, दीवार तो मिस्त्री ने बनाई थी। दीवार किसने बनाई थी, मिस्त्री ने, तो मेरी क्या गलती इसमें बताइए। दीवार गिरी तो किसकी गलती होगी, मिस्त्री की गलती होगी ना। तो आप मिस्त्री को बोलिए, वो देगा पैसा इसका, इसका जो भी हर्जाना है वो दे, मैं क्यों दूं, मैंने तो दीवार बनाई नहीं है। तो राजा बोलता है हाँ बात तो सही है, दीवार तो सेठ ने थोड़ी ना बनाई है, दीवार तो मिस्त्री ने बनाई है। तो मिस्त्री को बुलाया गया, ये कौन से मिस्त्री ने पकड़ा गया, मिस्त्री को लेके आ गया कि तुमने दीवार खड़ी करी और दीवार गिर गई, इसलिए तुम इसका जो हर्जाना है तुम भरो। तो बोलता है हजूर मेरी इसमें क्या गलती, अरे मुझे जैसा मसाला दिया गया हमने दीवार बना दी, हमें क्या इसमें, जैसी ईंट थी जैसा मसाला था हमने दीवार बना दी। तो तुम्हें मसाला किससे बना के दिया, हमको तो लेबर ने मसाला बना के दिया, अब लेबर को पकड़ के लाओ। तो लेबर को लेके आया, लेबर से कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए मसाले से ये दीवार बनी थी और वो दीवार गिर गई, इसलिए तुम इसका वो दो हर जाना। तो लेबर के स्वामी इसमें हमारी क्या गलती, जैसा सीमेंट था वैसा हमने मसाला बना दिया, अब गलती किसकी, सीमेंट की गलती, गलती किसकी, सीमेंट वाले की, उसने कैसा सीमेंट दिया। तो भाई उसको बुलाया गया दुकानदार को कि भाई तुम्हारे यहाँ से सीमेंट गया तो तुम्हारी गलती की, तुमने गलत सीमेंट अच्छा नहीं दिया, उससे मसाला अच्छा नहीं बना, तो कारीगर अच्छे से दीवार नहीं उठा पाया तो इससे दीवार गिर गई। तो दुकानदार कहते इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो दूसरे से खरीद के लाया हूं, कंपनी से जहां से सीमेंट बनता है हमने उस दुकानदार से खरीदा है, आप उसको बुलाओ सेठ को, बड़े सेठ को। तो बात पहुंच गई बड़े सेठ पे कंपनी में, उसको बुला लिया बड़े सेठ को, भाई तुम्हारे यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से आया, यहाँ से ऐसे क्यों दिए, तो इसलिए तुम्हारी गलती है, इसलिए सारा हर्जाना तुम भरोगे। अब उसको पकड़ लिया गया और हर्जाने के लिए उसको, तो हर्जाने में क्या, उसने कहा मैं तो नहीं भरूंगा, यदि हर्जाना नहीं भरोगे तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा अपराध है। और राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी, क्योंकि हर्जाना मतलब अपराध बहुत बड़ा है, तो इसलिए तुमको हर्जाना नहीं अब फांसी की सजा दी जाएगी। तो उसके बदले में फांसी की सजा दे दी गई। अब वो डर रहा है, अब क्या करे, फांसी सजा, अब कोई सुनवाई भी नहीं, राजा तो ऐसे ही है। उसे ले जाएगा तख्त पे फांसी के, तो देखा गया वो जो फंदा था वो बड़ा था और उसका गला था पतला। तो खबर पहुंची कि गला तो पतला है, फंदा बड़ा है, फांसी कैसे लगाएं। तो राजा ने कहा अच्छा इसका क्या समाधान निकालें।
तो विचार किया, एक काम करो, जिसके फंदे में गले में वो फंदा जाए उसको लगा दो फांसी, हटाओ। अब ढूंढा गया पूरे गांव में। अब जो चेले महाराज खा खा के मोटे हो गए थे, मस्त बेमिले से उनको पकड़ के, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, मुझे क्यों? अरे वो फंदा जिसको फांसी लगानी थी उसके गले में वो फंदा नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें पकड़ कर तुम्हें फंदा लगा के नहीं फांसी लगाना है। अब ये देखो, वो चेला फंस गया, भैया मेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर मुझे फांसी क्यों लगाई जा रही है? इसीलिए लगाई जा रही है कि फंदा उसके गले में नहीं आ रहा। किसके गले में नहीं आ रहा? जिसको लगानी है उसके गले में फंदा नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें फांसी लगा रहे हैं। ये है जो झांका राजा मूरख, तो ऐसी स्थिति। अब वो चेले महाराज तो बड़े घबरा गए, अब क्या फांसी बेमतलब में खा खा के मोटे हुए थे, तो इसलिए थोड़ी ना हुए थे फांसी लगाई जाएगी। और ये कोई जुर्म है क्या कि फंदा उसके में नहीं आया तो हम के में लगा रहे हैं? अब उससे भाई राजा की आज्ञा ले जाया गया, उससे पूछे गया कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो बता दो, फांसी का समय है। तो बोलता भैया कोई शिक्षा नहीं, बस इतनी तो हमारे गुरु जी को बुला दो, हमने गलती करी, उनकी बात नहीं मानी, मान लेते हम उनकी बात तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो गुरु जी को कहाँ है पता किया गया, भिजवाया गया, बुलवाया गया। तो गुरु जी देख के हंसते हैं, और खा के मोटे हो जाओ, अब लग रही फांसी। तो कहता है गुरु जी बचा लो, गुरु जी अब तो बचाओ, आप ही कुछ करो। तो गुरु जी को तो समझ रहते कि मूर्ख व्यक्ति है, ये लोगों को दिमाग ही नहीं कहाँ क्या निर्णय होना चाहिए, किसकी क्या सजा हो। तो उसने कहा ठीक है तुम चिंता नहीं करो, जैसे मैं कहूँ वैसा करना। और उसके कान में कुछ कह दिया, चेले के कान में। अब थोड़ी देर बाद दोनों आपस में लड़ने लगे, कौन? गुरु और चेला। गुरु कहे नहीं मैं फांसी पे लटकूंगा, चेला कहे नहीं मैं फांसी पे लटकूंगा। अब ये देखकर वहां के लोग अचंभे, कौन व्यक्ति हो जो मरना चाहेगा? ये तो अजब दिखाई दे रहे हैं, ये मरने की होड़ लगी है। लोग तो जीने की ओर लगते हैं, भाई मुझे फांसी नहीं लगाओ, ये कह रहे हैं मुझे फांसी लगाओ, वो कह रहा है मुझे फांसी लगाओ। तो अचंभे वाली बात दिख रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो राजा को बताते हैं। तो कोतवाल जाके नहीं राजा को बताता कि वहां तो होड़ लग रही है, मुझे फांसी, पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे फांसी दो। तो राजा आया वहां पर, पूछता भाई ये क्या चल रहा है तुम्हारा, फांसी के लिए कोई लड़ता है क्या? बोले लोग तो बचने की कोशिश करते हैं और तुम आपस में लड़ रहे हो। अरे राजन आप हमारे बीच में मत पड़ो, आप कुछ नहीं जानते और हमें आपको बताना भी नहीं है। अब राजा को तो और मूड खराब, मैं एक तो बोल दिया जानते नहीं है, ऊपर से कह रहे बताना नहीं है। तो राजा कहे फांसी पहले रुको, बाद में लगेगी फांसी, पहले ये बताओ तुम लड़ क्यों रहे हो, दोनों फांसी के लिए क्यों लड़ रहे हो? तो बोले राजन अब हम आपको बता नहीं सकते, बात बहुत ही गुप्त है। तो राजा कहे बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो हम फांसी नहीं लगाएंगे, जब तक हम फांसी नहीं लगाएंगे बात नहीं बताओगे। तो वो कहता है गुरु बात ऐसी है राजन, अभी अभी खबर आई है, सौदम स्वर्ग का सिंहासन खाली हुआ है और जो मरकर पहले पहुंचेगा उसको वो सिंहासन मिलेगा सौदन का, इसलिए मैं पहले मरना चाहता हूं। और ये चेला पहले, इसको भी पता चला तो ये पहले कर रहा है, इसलिए हम दोनों में से आप ही निर्णय करो कौन को आप भेजना चाहते हैं स्वर्ग में, हमको भेजना चाहते हैं कि चेले को भेजना चाहे। अब राजा सोचता स्वर्ग का सिंहासन, जब यहाँ के सिंहासन में ये आनंद है तो स्वर्ग के सिंहासन कितना आनंद होगा। तो बोलता है अरे दोनों को हटाओ यहां से, बाहर भगाओ यहां से, मैं चढ़ूंगा पहले फांसी, फांसी पहले मुझको लगाओ क्योंकि स्वर्ग का सिंहासन मुझे चाहिए पहले। तो ये स्थिति जहां पर राजा मूर्ख हो, धर्मनिष्ठ ना हो, तो वहां पर किसी वस्तु का सच्चा न्याय नहीं हो सकता, अन्याय अनीति से चलेगा। ऐसी यदि हम चाहें तो अपना व्यवहार न्याय नीति का रख सकते हैं, धर्मनिष्ठ होकर यदि व्यापार करें तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। आप भी यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में यदि आप धर्मात्मा हैं और आप धर्म के साथ व्यापार करते हैं, निश्चित लाभ के साथ व्यापार करते हैं, न्याय से व्यापार करते हैं, तो लोगों का विश्वास आप पर बढ़ता है। और वहीं आप अनीति से अन्याय से व्यापार करते हैं तो लोगों का विश्वास घट जाता है। जो धर्मनिष्ठ होता है, आप धर्मात्मा है, अरे वो अच्छा धर्मात्मा है, उसकी दुकान पे जाओ सामान लेके आओ, वो उल्टी सीधी रेट पे नहीं देगा, सही रेट लेगा। क्यों? वो धर्मनिष्ठ है,
उसे पाप से डर लगता है, वो अधिक अनावश्यक प्रॉफिट नहीं लेता, जितना लाभ लेना चाहिए उतना ही लाभ लेता है। तो जहां पर धर्म है वहां पर लोग भी निष्फिकर होकर धर्म, राजा धर्मनिष्ठ, जैसे भी आप कहते हैं महाराज जी अब आसाम में चिंता नहीं है। क्यों? कि जिस तरह की सरकार है उससे अधर्मी लोग दब कर रह रहे हैं, दब कर ले रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे सिर अपना। तो जहां पर ऐसा मंत्री आ जाता है, ऐसा राजा जाता है जिस प्रदेश का, जिस देश का, तो अधर्मात्मा लोग स्वाभाविक रूप से अपने आप ही झुक जाते हैं और धर्मात्मा लोग अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कहा अपना धर्म पालना है तो राजा धर्मनिष्ठ होना चाहिए, तब धर्म पलेगा। नहीं तो राजा अधर्मात्मा निकला तो आप इधर संपत्ति को न्याय से जोड़ोगे, वो अन्याय के साथ उस संपत्ति को ले लेगा, खींच लेगा। पहले हुआ था कुछ समय पहले कि जिसकी ज्यादा संपत्ति, ऐसा आया दूसरे को उठा के दे रहा, आपकी 100 बीघा जमीन तो उसको उसने छीन ली और सबको बांट दी, किसी कुछ ले लेके बांट दिए गए। ये न्याय नीति नहीं थी। तो ऐसे समय में जो धर्मात्मा थे, सज्जन लोग थे, उनका जीना मुश्किल हो गया था। वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित ही नहीं कर पा रहे थे, सरकार उनकी संपत्ति को छीन रही थी। उनका व्यापार करना, मेहनत करना सब व्यर्थ था। तो जब तक धर्मनिष्ठ राजा नहीं होगा तो व्यक्ति का मन धर्म में लग नहीं सकता, व्यक्ति धर्म कर नहीं सकता। हमेशा उसे चिंता ही लगी रहती, कहीं कोई बात को लेकर राजा कोई उपद्रव ना कर दे, कोई बात को लेकर कहीं कोई केस ना कर दे, कोई मामले में फंसा ना दे या संपत्ति ले ना जाए। आप देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े लोगों के ऊपर निगाह रहती है व्यक्ति की, और उनको अनीति से कैसे हमें चाहिए संपत्ति, चाहिए बस तुमको दो। तो ऐसे समय फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति टेंशन में चला जाता है, फिर क्या धर्म कर पाएगा? वो नहीं कर सकता। तो धर्म वही व्यक्ति कर सकता है जब वो मानसिक रूप से स्थिर हो, और मानसिक रूप से स्थिर जब होगा जब उसको अपनी संपत्ति की श्योरिटी हो, सुरक्षा की गारंटी हो कि मेरा संपत्ति, मेरा धन, मेरा पैसा सुरक्षित है, सरकार उस पैसे का हस्तक्षेप नहीं करेगी, संपत्ति हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो शांति से अपना व्यापार करता है, अपना शांति से जीवन यापन करता है, शांति से धर्म करता है। लेकिन तुम्हें ऐसा लगे कभी भी आकर रेड पड़ सकती है, कभी भी आकर आपके यहाँ इनकम टैक्स का वो छापा पड़ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपका मन लगेगा धर्म में? हर समय ऐसा लगेगा कैसे ये समय एक एक घंटा आपको लगे पता नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। इसलिए भावना बाहर है यहाँ पे कि राजा धर्मनिष्ठ। नहीं तो कोई कहेगा आपको क्या करना है, राजा धर्मनिष्ठ हो या अधर्मी हो, पापी हो, करना क्या उससे अपन को? इसलिए करना है यदि हमें अपना धर्म पालना है तो हमें पहले कहते ना किसी भी कार्य को करने के लिए कारण की जरूरत होती है। तो एक कार्य में अनेक कारण, सहकारी कारण अनेक होते हैं। सिर्फ धर्म करने से हमें मंदिर या वो नहीं चाहिए, साथ में हमें ये भी चाहिए कि हमारा घर परिवार सुरक्षित हो, तब तो धर्म में मन लगेगा। घर परिवार सुरक्षित नहीं है तो धर्म में मन नहीं लग सकता आपका। आपकी संपत्ति सुरक्षित नहीं तो आपका मन धर्म में नहीं लग सकता। तो वो भी एक सहकारी कारण है। अच्छा राजा है, अच्छा मंत्री है, अच्छी पार्टी की सरकार है, तो आप शांति से जीवन जी रहे हो तो आपका मन लग रहा है। ऐसी वैसी आ जाए तो फिर आप डर डर के रहते हो ना, अरे भैया बोल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, चल नहीं सकते, पहन नहीं सकते, ओढ़ नहीं सकते, पता चल जाएगा तो लेने आ जाएंगे। अभी पहले माफिया लोग होते थे तो पता चल जाए इसके पास पैसा है तो कट्टड़ा लो निकालो, तो लोग दिखाते ही नहीं थे कि हमारे पास है तो भी नहीं दिखाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अभी पता चला, इधर पता चला, उधर सुबह ही अगले दिन पर्ची आ जाएगी एक, आओ 10 करोड़ रुपए लेके आओ। तो नहीं दिखा पाते, डर भय था। और जहां डर भय नहीं होता तो लोग बड़ी अच्छे से रहते, अपना दिखा के रहते हैं कि हाँ बड़ा बड़ा मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भय नहीं है यहाँ पर। और जहां पर भय रहता है तो व्यक्ति
अंदर ही अंदर तो अच्छे से रहता है, लेकिन बाहर टपरिया से कहा के रहता है कि हम तो देखो है ही नहीं कुछ, टपरिया है हमारे पास, तो है ही नहीं कुछ भी, लेकिन अंदर से रहता है, लेकिन बाहर नहीं रह सकता वो अच्छे से, क्योंकि अच्छे से पहनेगा, अच्छे से उड़ेगा, अच्छे से खाएगा, तो अभी सामने वाला आ जाएगा कि लाओ 2 चंदा 50,000 का। तो धर्मनिष्ठ जहाँ पर राजा होता है, तो वहाँ पर प्रजा शांति से जी पाती, रह पाती है, धर्म कर पाती। इसलिए हम भावना देश में भा रहे हैं कि हे भगवान, इस देश में, राष्ट्र में, समाज में, सब जगह जो भी उसका मुखिया हो वो कैसा हो, धर्मात्मा हो। समाज का मुखिया धर्मात्मा होगा तो साधु संतों को लाता रहेगा, और समाज का मुखिया धर्मात्मा नहीं होगा तो किसी साधु संतों को लागे नहीं समाज में, तो कहां से धर्म बढ़ेगा। इसलिए कहा धर्मनिष्ठ होकर राजा, राजा कैसा होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, धर्म पर आस्थावान होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, और फिर न्याय प्रजा का किया करे। धर्मनिष्ठ होकर जब वो न्याय की गद्दी पर बैठेगा, इसकी कथा सुनाएंगे धर्मनिष्ठ की, राजा बसु नारद और उसकी, कहाँ पर धर्मनिष्ठ, जब तक राजा धर्मनिष्ठ रहा तब तक उसकी जय जयकार होती रही, और जैसे ही राजा ने धर्मनिष्ठा को छोड़कर अन्याय के साथ जैसे ही उसने गति निर्णय लिया, वैसी उसकी कैसे दुर्गति हुई, ये कहानी कल अपन सुनेंगे। आज सबका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्थिति जावाणी के